नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों, आज बात करेंगे, ये जो आप मशीन देख रहे हैं ना, ये मशीन जो है वीवीपैट मशीन है। मतलब जो चुनाव में जो हम वोट डालने जाते हैं और उस पे बटन दबाते हैं और वोट छप जाता है और कागज पे भी छपता है, वो कागज पे छपने वाली मशीन ये है। और ये जो मशीन है, इसमें हम वोट डालते हैं। हालांकि वो लंबी होती है, थोड़ी बड़ी होती है। ये एक उसका सैंपल है, छोटा। इसमें देखिए आप, ये एप्पल, केला और वाटरमेलन ये जो है, इसमें निशान भी बने हुए हैं। अब क्या होता है कि जब ये अपन वोट डालते हैं तो कहाँ गिर रहा है, अपन दबाते हैं मान लीजिए एप्पल पे, और वो जा रहा है बनाना पे। ऐसा कहना है हमारे साथी, ये जो इंजीनियर हैं, यक्षत पटेल। यक्षत पटेल बॉम्बे से आए हैं और ये इस मशीन के कई डेमो महाराष्ट्र में कर चुके हैं। एक डेमो करके ये यक्षत पटेल आपको दिखाएंगे कि कैसे ये चोरी होता है, कैसे हम वोट कहीं डालते हैं और वीवीपैट पे भी कहीं और जाके गिरता है, और मशीन में तो दूसरी जगह गिरता ही है। तो ये सारी चीजें आपके सामने दिखाएंगे, उसका हम ये वीडियो बनाएंगे और उसके बाद इनसे चर्चा करेंगे कि भाई ये कैसे होता है, ये इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं इस बात को यहाँ पे विराम देता हूँ और यक्षित साहब को ये देता हूँ फोन, ताकि वो आपको बात कर सके। उसके पहले कि मैं उनको दूं, मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें, ताकि और लोगों तक ये विस्तार हो सके। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। आप जितना लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हमारा उत्साह बढ़ेगा। धन्यवाद। मैं ये यक्षित पटेल सर से मैं फिर निवेदन करता हूं, आपका बहुत बहुत आभार सर कि आप हमारे इस स्टूडियो में आए और हमें ये डेमो बताने का जो है आप प्रयास किया और लोगों तक को ये जानकारी दे रहे हैं और चेतना बढ़ा रहे हैं। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। मेरा नाम यक्षित पटेल, ईवीएम हटाओ सेना से। ये वीवीपैट का डमी है जो आप ब्लू कलर में देख रहे हो। जैसे कि आज जो इलेक्शन कमीशन का जो ईवीएम इस्तेमाल होता है उसमें 3 यूनिट होते हैं। एक वीवीपैट होता है जहाँ पे वोटर अपना वोट वेरीफाई करता है, और ये है हमारा बैलेट यूनिट जहाँ पे वोटर वोट करता है, और कंट्रोल यूनिट जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोट्स सेव होते हैं, जो एक्चुअल में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह वीवीपैट में लगे काले कांच की वजह से प्री प्रोग्रामिंग के जरिए वोटों की चोरी को काला कांच छिपा देता है। ये हम आपको आज एक डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए दिखाएंगे। तो ये जो डेमो मशीन है, ये श्री राहुल चिमन भाई मेहता जी, तो आईआईटी दिल्ली से उन्होंने बीटेक किया है। वो यूएस में उन्होंने रजगर्स यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है। वो वैज्ञानिक, लॉयर और साइंटिस्ट भी है और इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उन्होंने ये 2019 में जो काले कांच वीवीपैट में लगाया हुआ है, ये उनके ध्यान में आया था और किस तरह चोरी हो सकती है ये उन्होंने बताया था। तो आज हम हमारा डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करेंगे। तो मान लीजिए कि ये हमारे 3 कैंडिडेट्स हैं, एप्पल, बनाना और वाटरमेलन। हम पहला वोटर आता है, मान लीजिए फर्स्ट वोटर आया। आप मान लीजिए कि यहाँ के सबसे पॉपुलर पार्टी बनाना है, बनाना को वोट कीजिए। आप आपका वोट वेरीफाई कीजिए। हाँ, बनाना भी आया है। ठीक है, फर्स्ट वोटर आया, बनाना पे वोट किया, 7 सेकंड तक लाइट चालू रहती है। और अभी मान लीजिए दूसरा वोटर आता है, मान लीजिए कि वो भी उनका ही फैमिली का है, तो मान लीजिए सेकंड वोटर आइए। आपका वोट चेक कीजिए। बनाना है। ठीक है, 2 वोटर आते हैं, दोनों ने बनाना को वोट दिया,
दोनों ने अपनी पर्ची वेरीफाई करी। तो अभी माने कि भाई अभी हम इलेक्ट्रॉनिक वोट्स काउंट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक वोट्स कितने आने मैं चाहिए? भी करता हूँ नहीं। हाँ, और करना है? हाँ ठीक है। इधर सामने करो। हाँ, आप वाटरमेलन को कीजिए। एप्पल को दिया, ठीक है। एप्पल को दिया। पर्ची वेरीफाई कीजिए। पर्ची देखो किसकी है। पर्ची देख देखो ना। लीजिए, एप्पल की है। ठीक है। एप्पल है, ठीक ठीक है, 3 वोटर आए। ठीक है, 2 ने बनाना को वोट दिया, 1 ने एप्पल को वोट दिया। ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक वोट चेक करेंगे। शो रिजल्ट्स, ये हमारा बताना। कंट्रोल यूनिट है। शो रिजल्ट जो कि एक्चुअल जो वोटिंग का दिन होता है तभी कंट्रोल यूनिट के इलेक्ट्रॉनिक वोट्स काउंट होते हैं, जो जनता को दिखाए जाते हैं, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में जाते हैं, शो काउंट्स। आप रिजल्ट्स देखिए। इसको माइक को 2 एप्पल 2 एप्पल, 1 बनाना, टोटल वोट्स 3। तीनों है। हमने एप्पल को कितने वोट दिए थे? एक वोट दिया। एक ही वोट दिया था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोट देखिए एप्पल को कितने हैं? एप्पल को 2 वोट आ दो। गए। एक्चुअल में एप्पल को 1 ही वोट दिया था, बनाना को 2, बनाना के 2 वोट्स रहने चाहिए थे, लेकिन बनाना के 1 ही। अभी क्या है कि मान लीजिए जो एमएलए साहब है वो इस रिजल्ट से नाराज हो गए, तो इलेक्शन कमीशन ने प्रावधान रखा था कि 40,000 रुपये दे के कोई भी बूथ का मैचिंग कर सकते हो आप। तो अभी हम मैचिंग कर रहे हैं। तो अभी देख लीजिए आप मैचिंग में ये वीवीपैट के रिजल्ट्स क्या है। ये भी सेम। ये भी मैच कर रहे हैं। ये भी मैच कर रहे हैं। हम्म। 2 बनाना को वोट दिए थे, 1 एप्पल को दिया था। और ये 2 एप्पल और यहाँ की आ रहा देखिए, है, यहाँ पर्ची देखो, 2 एप्पल की आ रही है और 1 बनाना की आ रही है, जो कि 100% इलेक्ट्रॉनिक वोट से मैच हो रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि भाई काफी जो हमारे विपक्ष के नेता है और जो अपने आप को ईवीएम विरोधी बताते हैं, लोकतंत्र के रक्षक बताते हैं, वो कहता है कि भाई 100% मैचिंग करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अब चोरी पकड़ में आ जाएगी। लेकिन आप देखिए कि हम तो वो छोटे व्यक्ति है, हमने एक डमी मशीन बनाकर 100% मैचिंग के साथ चोरी करके दिखाया है। तो अभी हम देखेंगे कि भाई ये चोरी हुआ कैसे। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अभी इसमें एक भी मशीन नहीं है, एक भी रिसिप्ट नहीं है इसमें। और ये यहाँ पे मैं इसको रिस्टार्ट वोटिंग कर रहा हूँ। रुको। इसको मैं रिस्टार्ट वोटिंग कर रहा हूँ, डेमो 1। तो अभी इसमें ये जो पूरा खेल है ये काले कांच का है। ये जब भी हरिप्रसाद जी ने 2010 में एक्चुअल ईवीएम पुणे के कलेक्टर ऑफिस में से चोरी करके जनता को दिखाया था कि भाई कैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटों की चोरी की जा सकती है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना और इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिए कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक वोट को वेरीफाइबल बनाइए। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने 2012-13 के बाद वीवीपैट लाया ये आपका वोट वेरीफाई करने के लिए। तो 2017 तक ये जो वीवीपैट का जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट हुआ करता था, मतलब हमारे स्पेक्स, हमारे चश्मे के आईने जो मिरर की एकदम कांच की तरह, अंदर लाइट चालू नहीं है तो भी आपको अंदर क्या है वो दिखेगा। और लाइट जो है वो 15 सेकंड तक चालू रहती थी, जो कि अभी सिर्फ 7 सेकंड चालू रहती है। ये 2017 में इन्होंने कांच जो है एकदम काला कर दिया, जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हो। एक्चुअली वो कांच भी नहीं, वो मिरर है, 1 वे रिफ्लेक्टिव मिरर। तो अभी हम क्या, ये जो वीवीपैट है इसको 2017 से पहले का वीवीपैट मैंने कर दिया ट्रांसपेरेंट ग्लास वाला। अभी क्या आप वोटर आर पार देख सकते हैं। अभी आप ध्यान से देखना कि ये चोरी हो कैसे रही है। और ये प्रोग्राम हमने किया एप्पल को जिताने के लिए, तो आप एप्पल को जितने वोट दोगे तो एप्पल को सही तरह से जाएंगे। ठीक है, वो चोरी देखनी है तो बनाना या वाटरमेलन को वोट करना पड़ेगा आपको। तो मान लीजिए कि पहला वोटर आता है, वो बनाना को वोट करता है। देखिए बनाना की रिसिप्ट देखिए, बनाना का वो दिख रहा है आपको। अभी एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि भी पर्ची अभी भी वहां पे लटक रही है, वो कट के नीचे नहीं गिरी, क्योंकि प्रोग्राम ऐसा किया गया है कि भी वो वेट कर रहा है प्रोग्राम की भी अगला वोटर भी बनाना का आता है, बनाना आएगा तब दोनों गिरेगी। हाँ, तो वो क्या वही पर्ची दूसरे वोटर को दिखाया। देखो अभी व्यूअर्स को दिखाई दे रही है पर्ची, नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि क्या है, काले कांच ने उसको छिपा दिया है वो पहली वाली पर्ची को। अभी मान लीजिए दूसरा वोटर भी उनके ही परिवार का सदस्य आता है, दूसरा वोटर भी उनका, जो कि एक्चुअल वोटिंग में वैसे ही होता है, एक ही मोहल्ले के लोग, एक ही परिवार के, एक ही दोस्तों, वो एक साथ एक ही पार्टी को वोट करते हैं, वही बनाना को वोट करता है। तो अभी प्रोग्राम ने क्या किया
वही लाइट चालू करके वही पर्ची दूसरे वोटर को दिखा दी, और देखिए जब भी काले शीशे के पीछे एप्पल छाप दिया, लाइट तो बंद ये- करके। हाँ, लाइट बंद करके। तो ये क्या है कि ये जो गलत प्रोग्रामिंग के जरिए जो कागज के वोटों की चोरी को काले शीशे ने छिपा दिया है। तो इस तरह से ये काले कांच की वजह से ये कागज के वोटों की चोरी इलेक्ट्रॉनिक वोट के साथ संभव है। और अक्सर ये सवाल आता है कि भाई कई वोटर, जैसे कि मैंने भी अभी महाराष्ट्र 2024 के इलेक्शन में जब भी वोटिंग किया था तभी मैंने पर्ची को छप के कट के नीचे गिरते हुए देखा था। तो अक्सर ये सवाल आता है कि भाई आप तो ये दिखा रहे हो डेमो में कि वे पर्ची लटक रही है, वो इंतजार कर रही है और वोटर्स का, तो हमने तो पर्ची को कट के नीचे गिरते हुए देखा है, तो चोरी कैसे संभव है? तो इसके चोरी इसके उसके उत्तर दो है, दो तरीके से चोरी संभव है कि इसमें जो इलेक्शन कमीशन की जो मशीन है उसमें लाइट सेंसर भी रखा हुआ है। लाइट सेंसर, जैसे कि ये इलेक्शन कमीशन का वीवीपैट का मैनुअल है, इसमें 6-7 जगहों में लिखा हुआ है कि भाई ये जो वीवीपैट है वो लाइट सेंसिटिव है, मतलब इसको आप ज़्यादा रोशनी वाली जगह पे लेके जाओगे सनलाइट में या हेलोजन लाइट में तो वो एरर मोड में चला जाएगा। तो एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल भी आया था इसमें जो उस पुष्टि करता है इस चीज़ को, जैसे कि आप ये देख सकते हो। तो लाइट सेंसर क्या करता है, जैसे कि हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं, हम वहाँ पे टैप कोई भी नल होता है, नल में हम हाथ डालते हैं तो ऑटोमेटिक पानी गिरता है, क्योंकि वो लाइट सेंसर होता है वहाँ पे। यूरिनल में भी हम जब जाते हैं वहाँ से निकलते हैं तो ऑटोमेटिक पानी गिरता है। हाँ, तो वो लाइट सेंसर होता है। वो क्या सामने जो प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला वो यंत्र है, तो वो यंत्र उन्होंने वीवीपैट में भी रखा हुआ है। तो वो यंत्र क्या करता है, मान लीजिए कि भाई कोई वोटर आता है, उन्होंने और हमने क्या है कि ये 5-6 बूथ में जाकर पर्सनली, मतलब मैंने और मेरे हमारे ईवीएम हटाओ सेना के कार्यकर्ताओं ने ये देखा हुआ है कि मतलब ज्यादातर वोटर, ज्यादातर मेजोरिटी वीवीपैट के सामने अपना वोट वेरीफाई करने के लिए खड़े नहीं रहते, वो सीधा अपना वोट करके निकल लेते। और वो देखो, वो इलेक्शन जो आरओ का जो स्टाफ है इलेक्शन कमीशन का, उनको भी ऐसे ट्रेनिंग दिया गया है कि भाई वो जैसे ही बीप आवाज आया वोटिंग का तो डन करके वो एक डन करके वो एक आदेश देगा वोटर्स को, तो वो वोटर्स भी गाय में वो निकल जाएगा। तो उसमें वो जब भी अगर वोटर बिना अपना वोट वेरीफाई किए निकल जाता है तो वीवीपैट को अपने लाइट सेंसर के जरिए पता लग जाता है कि सामने कोई वोटर नहीं खड़ा है। क्योंकि यदि अगर कोई वोटर सामने खड़ा है तो वो वोटर अगर सामने खड़ा है तो उसकी वीवीपैट के आसपास की जो जगह है उसकी जो डार्कनेस थोड़ी बढ़ जाएगी, है ना, उसमें थोड़ा अंधेरा आ जाएगा और वो जो लाइट सेंसर वो कैप्चर कर लेगा। उस वक्त उसको वो समझ में आ जाएगा सामने वोटर खड़ा है, तभी उस वक्त मुझे चोरी नहीं करनी है। उस वक्त तो आपने जिसको वोट दिया है उसी की पर्ची छपते हुए भी दिखाएगा वोटर को और काट के नीचे गिरते हुए भी दिखाएगा। और क्योंकि मेजोरिटी वोटर तो सामने खड़े ही नहीं रह रहे, तो एक विधानसभा में मान लो 3 लाख वोटर है, तो उसमें से अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो कम से कम 30,000 वोट हेराफेरी करनी पड़ती है। 30,000 वोट मान लीजिए आपके 10% हो गए, तो मान लो 50% वोटर्स ने वोट किया, तो मान लो 20%, तो 15 से 20% वोट की हेराफेरी करनी है आपको, 100% की करनी ही नहीं है। तो वो नंबर है, वो इजीली लाइट सेंसर की मदद से, लाइट सेंसर और ब्लैक ग्लास की मदद से वो अचीव कर सकते हैं। तभी जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग या इलेक्शन कमीशन ये कहते हैं कि जहाँ जीत जाते हो वहाँ तो कहते हो कि यहाँ ठीक है, और जहाँ कहते हो कि जहाँ हार जाते हो वहाँ कहते हो कि वीवीपैट ये खराब है मशीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पहले से इस तरह की प्रोग्रामिंग करके रखते हैं उसमें, और वो जो लाइट सेंसिंग मशीन है वो इसको जो है मैनेज करती है। तो यक्षित जी आप बताएं कि ये चोरी होती कैसे है, मतलब ये कैसे, ये जो है इनको मतलब सारे लोग होते हैं वहाँ पे, इलेक्शन ऑफिसर भी होता है, वो कर्मचारी वगैरह भी होते हैं, लाइटें भी होती है और वोटर्स भी आता जाता रहता है, तो फिर ये चोरी कैसे संभव है? देखिए, तो ये है फॉर्म 7 है, ये तो आप जानते होंगे। फॉर्म 7 है फाइनल कैंडिडेट लिस्ट। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए थे 20 नवंबर को वोटिंग थी, 4 दिन बाद भी पूरा नहीं हुआ। हाँ, तो ये फॉर्म 7 है, मतलब फाइनल कैंडिडेट लिस्ट है। तो ये जैसे कि महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे तो
20 नवंबर को वोटिंग थी, तो 5 नवंबर को फाइनल विड्रॉवल डेट था, नाम वापसी का दिन था। तो मान लीजिए कि भाई 20 कैंडिडेट एक विधानसभा से खड़े हो रहे हैं, उसमें 5 लोगों ने अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया, तो अभी 15 कैंडिडेट फाइनल है। तो अभी आरओ क्या करता है, उस 15 कैंडिडेट के नाम, उनके सिंबल और उनके क्रमांक वो इलेक्शन कमीशन को भेज देते हैं। तो ये ईवीएम या वीवीपैट को तो पता नहीं है कि भाई कौन सी विधानसभा है, कौन सा उनका नाम है, प्रत्याशी का क्या सिंबल है। तो वो क्या करता है कि सिंबल लोडिंग फाइल बना देते हैं, मतलब एक आसान भाषा में कहे तो वो फाइनल कैंडिडेट लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी बनाता है, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं सिंबल लोडिंग फाइल। तो वो सिंबल लोडिंग यूनिट के जरिए वो वीवीपैट और ईवीएम में इंसर्ट करते हैं। तो ये वीवीपैट जो है वो सिंबल लोडिंग यूनिट से कनेक्टेड होती है, उस सिंबल लोडिंग यूनिट जो है वो एक लैपटॉप से कनेक्टेड होती है, वो लैपटॉप जो है एक सर्वर से कनेक्टेड होता है। तो वो सेंट्रल जो सर्वर है वहां से एक मेल फंक्शन एक वोट चोरी का अगर सॉफ्टवेयर इन्होंने डाल दिया उनके थ्रू, तो वो जो बीएचईएल के इंजीनियर को भी पता नहीं लगेगा, तो वहीं से वो आ गया है। तो क्या है कि भाई वहां से वो आ गया वीवीपैट में। तो अभी चुनाव का दिन है, तो अभी ये जो वीवीपैट है, ईवीएम है, उसमें क्या है, एक आरटीसी होता है। आरटीसी जैसे कि ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है, इसमें कितने बज रहे हैं अभी, इसमें मान लीजिए कि 6:15 हो रहे हैं। तो अभी मैं मोबाइल स्विच ऑफ करता हूँ और मान लो कि भाई रात के 9 बजे को मैं मोबाइल स्विच ऑन करता हूँ, तो वो मैं जब भी मोबाइल ऑन करूंगा तो वो 9 बजे ही दिखाएगा, जबकि मोबाइल 3 घंटे तक बंद था। क्यों वो 9 बजे दिखाएगा, क्योंकि उसका जो क्लॉक, एक इंटरनल क्लॉक है रन हो रहा है, उसको बोलते हैं आरटीसी, रियल टाइम क्लॉक। तो वही क्लॉक यहाँ पे भी है, एक ईवीएम और वीवीपैट में भी आरटीसी है, जो इंटरनली वो क्लॉक रन होता है। तो ये क्या है कि भाई वो उस प्रोग्राम के साथ, मतलब टाइम कि भाई 20 नवंबर को करना है चुनाव के दिन में, और 10 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे तक करना है। तो यानी क्या है कि भाई जो काफी जो प्रत्याशी है वो अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे कि भाई जाके आप मशीन चेक करो, मॉक पोल करो। तो मतलब सुबह 10 बजे के पहले और दोपहर को 2 बजे के बाद मशीन सही काम करने वाली है, क्योंकि उसमें टाइम सेट किया हुआ है कि आपको 20 तारीख को 10 बजे से 2 बजे के बीच में करना है। तो वो आरटीसी के जरिए वो इस तरह से वो तो अलग अलग मशीन में अलग अलग टाइम सेट, हाँ, टाइम सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरह से क्या ये चोरी जरा भी पकड़ने में नहीं आती। और जैसे कि हमने डेमो के जरिए भी दिखाया, क्योंकि काला शीशा है, वो प्री प्रोग्रामिंग के जरिए जो कागज के वोटों की चोरी को छिपा देता है, और लाइट सेंसर है वो डिटेक्ट करता है सामने वोटर है कि नहीं। तो जो भी वोटर, मतलब 100% वोटर जो अपना पर्ची वेरीफाई करने के लिए वीवीपैट के सामने खड़ा होता है, उन 100% वोटर को पर्ची छपते हुए भी दिखती है और कट के नीचे गिरते हुए भी दिखती है। तो इसके लिए ये काले कांच और लाइट सेंसर की वजह से जो वोटों की चोरी है ये फुल प्रूफ हो जाती है। एक प्रॉब्लम ये भी आई थी कि भाई इन्होंने जो मशीन बनवाई है जहाँ से, मतलब जापान से या जहाँ पे भी इन्होंने ऑर्डर दिए हैं, करोड़ों में मशीनें जो बनती है, 20 लाख, 50 लाख, 100 लाख, मतलब जैसे भी, तो कहते हैं कि भाई वहीं से कोई प्रोग्रामिंग फिक्स हो जाती है और उसके हिसाब से फिर यहाँ पे काम चलता रहता है। तो ऐसा होता है क्या? देखो, इसका जो चिप है वो नीदरलैंड की एक कंपनी बनाती है, इनके जो माइक्रो प्रोसेसर है, चिप है, तो वो जो चोरी का जो प्रोग्राम है वो वहीं से आता है, वो प्रोग्राम आता है, और वो चोरी करने की नहीं, तो वो फिर इनके ऊपर, जो हमारे जो जिनको भी चोरी करना है उनके ऊपर निर्भर है कि उनको चोरी करना है कि नहीं। वो पूरा प्री प्रोग्रामिंग करके तो वहीं से आ जाता है कि भाई, तो क्या, जैसे कि अभी पंखे का बटन है, तो वो हमको रेगुलेटर है, वो पंखा फास्ट करना कि स्लो करना कि वो हमारे हाथ में या नहीं करना है। तो वैसे ही क्या है, लेकिन उसमें सेटिंग दिया हुआ है कि भाई आप वो फास्ट स्लो कर सकते हो। तो उसी तरह से जो बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो उसमें वो प्रोविजन करके रखा हुआ है उन्होंने कि भाई इसमें प्री प्रोग्रामिंग के जरिए वोटों की चोरी संभव है, और ये जो काला कांच है वो चोरी को छिपा भी देगा। एक और बात ये थी कि ये मशीनें इंडिया में नहीं बन सकती है क्या? देखो, भारत में तो अभी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में बहुत ही पीछे है भारत। तो इसके लिए तो क्या है कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के लिए कोई किसी भी समाज में, किसी भी देश में अच्छे कानूनों की ज़रूरत है, खास करके वैसे कानून जो अदालतों को सुधारे और ज़मीन आसानी से मुहैया कराए।
तो इसके लिए तो मतलब अदालत सुधरे, ऐसे भारत में अगर कानून आते जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो, तो संसद हाँ हाँ, तो वो तो क्या है, एक कानून सुधारने वाली बात हो गई। कानून का संसद हाँ, तो से उसमें जैसे अमेरिका और जो दूसरे जो ब्रिटेन, ये सारे जो देश में जो जूरी सिस्टम का कानून है, काफी भारत में भी कार्य करता है, वो कानून लाना चाहते हैं। अमेरिका में जजों के ऊपर भी रिकॉल है, इसलिए वहाँ पे जो निष्पक्ष और जल्दी न्याय मिलता है। तो वो सारे अगर कानून आते, और टैक्स के जैसे कि जीएसटी एक रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, वो खत्म होकर रिक्त भूमि का है। जैसे कि जो जितने भी हम भारत में शहर देखते हैं, तो उसमें क्या है, भू माफिया हर एक शहर में मौजूद है, तो वो खत्म हो, ताकि क्या है, शहर और शहर की आसपासियों की जमीन के भाव कम हो। तो ऐसे 5-6 कानून जब भी आएंगे, तभी क्या है कि एक आदमी आसानी से अपनी दुकान डाल पाएगा, फैक्ट्री डाल पाएगा, तभी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होगा और लोग इस तरह की मशीनें, चिप्स वगैरह बना पाएंगे भारत में। ये बात तो सही है। भारत में मतलब मशीन बनाना या फैक्ट्री डालना तो मुश्किल काम है। उसके अलावा भारत में अभी शोध भी नहीं हो रही है। जो शोध का कार्यक्रम है, मतलब यूनिवर्सिटीज़ में, और हम पैसा ही खर्च नहीं कर रहे शोध पे। मतलब कुल शिक्षा पे 2.53% खर्च करते हैं, और उसमें शोध पे तो 0.05 या 5% करते होंगे। तो इतना ज़्यादा कम खर्चा मतलब हो रहा है शोध पे, तो नई चीज़ें तो कहाँ से निकलेगी। जब तक साइंस और टेक्नोलॉजी में शोध नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक हम ये बनाना संभव नहीं। हम तो इसमें ही खुश हैं कि हम एप्पल जो है हमारे यहाँ, हर 5वां एप्पल हमारे यहाँ बन रहा है। वो बन नहीं रहा है, वो हम सिर्फ असेंबल कर रहे हैं, और असेंबल करके और लोगों को भेज रहे हैं, उसी में हम खुश हैं। तो शोध कहाँ होगा। हमारी भूख ये होनी चाहिए कि हमारी मांग भी होनी चाहिए कि हम शोध करके अपनी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करें, और तभी ये जो प्रोग्राम है मेक इन इंडिया तब सफल होगा। बाकी तो हम ठीक है, चोरी करके करते रहेंगे। ये हमने एक 40,000 का डीडी भी दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन का मैनुअल कहता है कि 38,000 की मशीन आती है ईवीएम वीवीपैट का सेटअप। तो हमने फरवरी 2024 में लोकसभा इलेक्शन के पहले ये 40,000 का डीडी दिया हुआ था कि आप इलेक्शन कमीशन को आपकी मशीन दीजिए, हम उसमें अगर चोरी का प्रोग्राम है तो वो जनता को बताएंगे अगर रहेगा तो, नहीं तो हम हमारा चोरी का प्रोग्राम डाल के उसमें ये सिद्ध करेंगे कि आपके मशीन में भी चोरी हो सकती है। तो आज तक एक लेटर भी दिया था इस डीडी के साथ, तो आज तक कोई इसका जवाब नहीं आया है। और इसके साथ हमने 100 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को संपर्क किया था लोकसभा इलेक्शन के पहले। तो उसमें से कुछ 50 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन को लेटर भी भेजे थे कि आप ईवीएम के साथ बैलेट पेपर रखिए चुनाव में, क्योंकि ये लाइट सेंसर और ब्लैक ग्लास की वजह से इसमें वीवीपैट में भी कागज के वोटों की चोरी संभव है। तो इसमें नागरिकों का भरोसा नहीं रहा अभी ईवीएम पे, क्योंकि एक बार वो अगर बैलेट पेपर का ऑप्शन अगर दे दे जनता को, तो मेरे हिसाब से 99% जनता को बैलेट पेपर से वोटिंग करेंगी। तो एक क्या रेफरेंडम भी हो जाएगा, तो उसके अगले चुनाव में सरकार को पता लग जाएगा जनता क्या चाहती है। तो इससे क्या ऑटोमेटिकली ईवीएम हट जाएगा भारत से। तो पटेल सर, ये जो बात है जो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और भरत जी, आपको कुछ पूछना है? ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम बहुत अधूरा है। मुझे लगता है कि इस काम को बिना जन आंदोलन बनाए नहीं हो सकेगा। तो सबसे पहली जो ज़रूरत है वो ये है कि चुनाव के मतलब ये वीवीपैट और उससे ईवीएम मशीन और वीवीपैट के ऊपर एक जन आंदोलन खड़ा किया जाए। हालांकि प्राचार्य जी और ये लोग कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन उनकी भी स्पीड बहुत स्लो है। तो बड़े लेवल पर ये कब तक काम नहीं होगा, और वो तब तक नहीं होगा जब तक पॉलिटिकल पार्टियां इससे नहीं जुड़ेगी। जब तक पॉलिटिकल पार्टियां नहीं जुड़ेगी तब तक ये काम संभव नहीं है। और मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टियां भी इसलिए नहीं जुड़ रही होगी कि जब उनका राज आएगा तो वो भी इस चोरी से जो है अपना काम करेंगे। तो ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरी बात यह है कि चुनाव सुधार बहुत ज़रूरी है, जिसमें बहुत सारे सुधार होने हैं। उसके अंदर उसके साथ ये भी हो सकता है, लेकिन ये भी संसद अगर करेगी तभी होगा। तो पॉलिटिकल पार्टियों को ये जो वोट चोरी का जो खेल चल रहा है अभी, और जिस तरह से इसको एक मुद्दा बनाया हुआ है, तो चुनाव सुधार का भी मुद्दा इसके साथ जोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। और वो अगर इसमें जुड़ेगा
तो बहुत सारे सुधार जब होंगे तो वोट चोरी का मामला भी कुछ तो रुकेगा, मेरे को लगता है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। और पटेल सर, आप कुछ कहना चाहते हो? देखिए, हमने 2019 से लेके अब तक जितने भी भारत में पॉलिटिकल पार्टीज के चीफ है, शीर्ष है, उन सबको ये डेमो पर्सनली दिखाया हुआ है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, पूरे भारत में जितने भी टॉप पॉलिटिकल पार्टीज हो, मतलब सबके नेताओं को ये दिखाया हुआ है। लेकिन कोई भी वो पब्लिक में इसको अपने ट्विटर हैंडल पे या कहीं भी सोशल मीडिया में इसको पब्लिसाइज नहीं कर रही है। ना ही ये जो असली चोरी का कारण है, तो ब्लैक ग्लास और लाइट सेंसर, उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं। बीच में आया था हाँ, ब्लैक सेंसर का मैंने लोग। सुना। हाँ, तो हमारा ये जितने भी आम नागरिक है, हम आम नागरिक से निवेदन करते हैं कि बिना किसी बड़े नेता या बड़े वकील या एनजीओ के क्या इंतजार किए बिना एक 50 पैसे का ऐसा इस तरह का पोस्ट कार्ड आप एक चुनाव आयोग को और प्रधानमंत्री को भेजिए। और उसमें आपको 2 इम्पोर्टेंट शब्द है, ईवीएम ब्लैक ग्लास, ईवीएम लाइट सेंसर। ये 2 इम्पोर्टेंट शब्द के साथ और ब्रिंग बैलेट पेपर, ऐसा आप भेजिए इलेक्शन कमीशन को और प्राइम मिनिस्टर को। इससे क्या है कि भाई इलेक्शन कमीशन पे दबाव आएगा कि भाई असली जो वोट चोरी का कारण है, असली वोट चोरी का कारण जो कि ये ब्लैक ग्लास और लाइट सेंसर है, ये बात अभी छिपी नहीं रह गई है, ये अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल रही है। तो क्या है कि मेरा ये सभी जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो भारत में बैलेट पेपर लाना चाहते हैं, ये नागरिकों से निवेदन है कि भाई आप इस तरह का पोस्ट कार्ड भेजें। और उसमें साथ में नीचे आप वोट वापसी इलेक्शन कमिश्नर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आज के तारीख में इलेक्शन कमिश्नर है वो नागरिकों की नहीं सुन रहा और वो किसी और के दबाव में काम कर रहा है, इस तरह का प्रतीत होता है। तो वोट वापसी इलेक्शन कमिश्नर का कानून की भी हम मांग करते हैं, जिससे कि क्या नागरिक अगर चाहे तो कभी भी वो इलेक्शन कमिश्नर को बदली कर सकते हैं उनके कार्यकाल से पहले। और मैं जो नागरिक पोस्ट कार्ड भी नहीं डाल सकते, उनसे मेरा निवेदन है कि भी आप कृपया आप 1 रुपया प्रधानमंत्री को पीएम केयर में भेजकर ईवीएम ब्लैक ग्लास, ईवीएम लाइट सेंसर, ब्रिंग बैलेट पेपर, ऐसे 3 शब्द लिखकर भेजें, ताकि पीएम को पता चले कि भाई ये जो असली चोरी का कारण है वो ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को अभी पता चल गया है। तो इस तरह एक नेता विहीन जन आंदोलन का निर्माण कर सकते हो। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने मिस कर दिया, हमारे संविधान का आर्टिकल 328 वो हर एक मुख्यमंत्री को, हर एक राज्य सरकार को एम्पावर करता है कि भाई आप आपके राज्य में चुनाव अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन आज तक जितने भी जो विपक्षी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, सीपीएम हो या आम आदमी पार्टी हो, वो उन्होंने जैसे कर्नाटक में और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, केरल में सीपीएम की सरकार है, फिर तृणमूल कांग्रेस की बंगाल में है या आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है। इन किसी भी सरकारों ने इस 328 धारा का इस्तेमाल करके अपने राज्य में बैलेट पेपर से चुनाव करने का प्रस्ताव नहीं रखा है। और ना ही अभी जैसे कि राहुल गांधी जी ने अभी जो वोटर लिस्ट जो है वो वर्ड फॉर्मेट में, वो जो सर्चेबल फॉर्मेट में करने की मांग रखी है, तो ना ही उन्होंने कर्नाटक राज्य में भी वो फॉर्मेट में नहीं रखा है अब तक, ना ही उसका प्रस्ताव रखा है वो रखने का। तो इससे क्या एक सवालिया निशान पैदा होता है ये विपक्षी पार्टियों में भी, उनकी मंशा पर। ये बात बिल्कुल सही है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमारे यहाँ हमारे ऑफिस में आकर के और हम सब लोगों को ये बताया, ये डेमो दिया। और ये वीडियो जो है सब लोगों के सर्कुलेट होगा और वो लोग देखेंगे, उनको भी समझ में आएगा कि कैसे वोट की चोरी होती है और ईवीएम मशीन कैसे खतरनाक है, बैलेट पेपर से होना चाहिए। वैसे आप तो ये बहुत सारे सवाल हैं इसके ऊपर जो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी बड़ा हो गया है वीडियो मेरे समझ में, तो मैं यही समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें, अपने मित्रों को बताएं, दोस्तों और परिजनों को भेजें, सोशल ग्रुप्स में डालें। और अगर आप ने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।